एक और ऐसा दिन जब भारत रचने जा रहा है स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास। भारत अमेरिका का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है अपनी जमीन, अपनी धरती से। यह लॉन्च होगा 24 दिसंबर 2025 को ठीक 8:54 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस लॉन्च के साथ भारत ये अनाउंस कर देगा कि भारत अब सर्विस टेकर नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है और दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक पे, इसी लॉन्च पे डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन लेक्चर्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जो भी मित्र, जो भी साथी, जो भी दोस्त, जो भी एस्पिरेंट अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं नए प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्या है ये ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट जो कि एक इतिहास रचने जा रहा है भारत की स्पेस हिस्ट्री में। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक कॉमर्शियल सैटेलाइट है। अब ये कॉमर्शियल सैटेलाइट क्या होती है? कॉमर्शियल सैटेलाइट यानी कि वाणिज्यिक व्यापारिक सैटेलाइट वो होती है जो कि पैसे कमाने के लिए हम लोग लॉन्च करते हैं, जो कोई कंपनी या कोई सरकार लॉन्च करे जिससे उसको पैसे यानी आमदनी हो। अब ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट से आमदनी कैसे होगी? क्योंकि ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट जो है ये एक इंटरनेट सैटेलाइट है। क्या है ये? एक इंटरनेट सैटेलाइट है। इंटरनेट सैटेलाइट है। अब ये इंटरनेट सैटेलाइट क्या होता है? इंटरनेट सैटेलाइट होता है जो हमको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट जब ऊपर जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये डायरेक्ट हमको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। हमको किसी टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जमीनों के नीचे से खुदाई करके तार बिछा के इंटरनेट पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इंटरनेट यूज कर सकते हैं इस सैटेलाइट के जरिए। और यही है आपका ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कमर्शियल सैटेलाइट, क्योंकि जब ये इंटरनेट हमको देगा तो जाहिर सी बात है हमसे पैसे भी चार्ज करेगा, यानी कि पैसे कमाने के लिए किया गया है, इसलिए हम इसको कॉमर्शियल सैटेलाइट बोलते हैं। और ये भारत का अब तक का विदेशी विदेशी सबसे बड़ा कॉमर्शियल सैटेलाइट है। अब देखिए यूएसए की है और चूंकि ये कॉमर्शियल सैटेलाइट है और ये मोबाइल के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, तो किसी ना किसी कंपनी का होगा। तो ये एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी है यूएसए की, उसी का है। यानी ब्लूबर्ड 2 जो सैटेलाइट है उसके मालिक कौन है? एएसटी स्पेस मोबाइल। अब ये जब जाएगा स्पेस में तो कहां जाएगा? तो ये जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में, याद रखना। अच्छा हाँ, इसको भारत भेजेगा। मैं बता देता हूं ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट है अमेरिका की, लेकिन भारत अपनी जमीन से इसको लॉन्च करेगा। सब कुछ डिटेल में आगे करेंगे, बट फिलहाल देखते हैं जो अभी है कि इसको कहां भेजा जाएगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का मतलब क्या होता है? ये जमीन से 160 किलोमीटर ऊपर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच का जो स्पेस, जो हाइट है ना, इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। क्योंकि 2000 किलोमीटर से ऊपर अगर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे कनेक्शन इतने अच्छे नहीं स्थापित हो पाएंगे, और 160 किलोमीटर से नीचे रहेगा तो जाहिर सी बात है ये उतना ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, कि बहुत सारी चीजें इस हाइट तक तो उड़ती रहती हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। और जब ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और अगर सक्सेसफुल रहा तो बिना किसी टावर के 4G 5G जैसे इंटरनेट हमारे फोन पे ये पहुंचा पाएगा। ये उन एरियाज को भी कनेक्ट कर पाएगा जैसे कि ओशन हो गया, रिमोट एरिया जहां पे टावर लगाना पॉसिबल ही नहीं है इंटरनेट के लिए। फॉरेस्ट, जंगल हो गए, माउंटेन्स हो गए, पहाड़ वहाड़ सब जहां पे टावर लगाए ही नहीं जा सकते हैं, उन सारे एरियाज को भी इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टावर की जरूरत ही तो नहीं है ना, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कॉमर्शियल सैटेलाइट का जो लॉन्च है उसका लॉन्च का ओवरव्यू हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैं आप बता चुका हूं कि ये करेक्ट 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 कब, ठीक है, 8:54 पे किया जाएगा सुबह। ठीक है, जैसा मैं आप बता चुका हूं। कौन करेगा? तो इसको इसरो करेगा। कौन करेगा? तो इसको इसरो करेगा। ठीक है, इसरो करेगा।
याद रखना, इसरो करेगा। और इसरो जब करेगा तो कहां से करेगा? आंध्र प्रदेश से। कहां से करेगा? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा, श्री हरि कोटा, कोटा के सतीश धवन, सतीश धवन, धवन स्पेस सेंटर से करेगा। ठीक है, स्पेस सेंटर से करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसरो का एक अंग है, ठीक है, NSIL, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। अब ये क्या है? इसरो का कॉमर्शियल विंग है। कॉमर्शियल विंग का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल विंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्यापारिक डिपार्टमेंट, यानी कि जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, जो आपका वाणिज्यिक डिपार्टमेंट कह लो, ठीक है, वाणिज्यिक डिपार्टमेंट कह लो, यानी कि जो ये बिजनेस, इसरो का बिजनेस कौन देखता है? वो NSIL देखता है। अब जैसे देखिए कि अमेरिका की जो कंपनी है AST, इससे डील किसने किया होगा? इससे डील इसरो नहीं करेगा। इसरो का ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जिसको NSIL कहते हैं। तो NSIL ने डील किया होगा AST कंपनी के साथ, ठीक है, हम तुम्हारा रॉकेट, ये तुम्हारा जो सैटेलाइट है भेज देंगे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इतने इतने पैसे लगेंगे, ये डील है, ये एग्रीमेंट साइन करो। तो कौन? NSIL ने सारी सारी बातचीत की है AST स्पेस मोबाइल कंपनी के साथ, जो कि यूएसए की कंपनी है। क्लियर पॉइंट। NSIL को 2019 को 6 मार्च को स्थापित किया गया था। और क्यों किया गया था? ताकि इसरो की तरफ से जितने भी जो बातचीत है, कॉमर्शियल बातचीत है, वो ये करेगा। ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है इसरो का, आप ये कह सकते। तो इसरो ने बातचीत की, इसरो ने बातचीत की NSIL के जरिए, किससे? AST कंपनी से, या फिर AST कंपनी ने NSIL से बात की, इसरो का जो एक डिपार्टमेंट है, और ये लॉन्च तय हुआ। ठीक है भाई, हम आपका लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब जब लॉन्च किया जाएगा ना, तो लॉन्च यूं ही थोड़ी की चला जाएगा, नहीं, लॉन्च होता है एक व्हीकल से। ठीक वैसे ही जैसे कोई पार्सल होता है ना, मैंने कुरियर किया अपने घर वालों को कोई भी सामान, तो कुरियर के जरिए सामान पहुंचेगा ना, वैसे यूं समझ लो, ठीक है, कि ये जो अर्थ से, ये अर्थ से आसमान तक जो व्हीकल, जो गाड़ी, जो व्हीकल, जो गाड़ी, ठीक है, ब्लू बर्ड, ठीक है, किसको? ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड 2 को लेके जाएगी ना, वो गाड़ी किसकी है? भारत की है। और ये गाड़ी भारत की जमीन से, भारत की जमीन से उठेगी। ठीक है, भारत की जमीन से उठेगी। क्लियर पॉइंट, ये गाड़ी। और इस गाड़ी का नाम क्या है? LVM-3M6 इस गाड़ी का नाम है। ठीक है, तो ये गाड़ी, ठीक है, लॉन्च व्हीकल का है LVM-3M6। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 क्या है? लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्चिंग, लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क, मार्क 3। ठीक है, M6 का मतलब है मिशन 6, मिशन 6, यानी कि अभी तक ये 5 मिशन पूरा कर चुका है। ठीक है, LMB3 5 मिशन पूरा कर चुका है, 6वां मिशन इसका है। ठीक है, याद रखना। अब ये बहुत पावरफुल रॉकेट है, बहुत पावरफुल रॉकेट है। बहुत पावरफुल रॉकेट का मतलब क्या है? ठीक है, ये देखिए, इसमें ना क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन कौन सा इंजन होता है? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन अगर गैसेस फॉर्म में रहेगा, गैस की स्थिति में रहेगा, स्टेट में रहेगा, तो बहुत स्पेस चाहिए उसको। तो रॉकेट में उतना सारा स्पेस हम लोग क्यों दें और कैसे दें? तो उसको लिक्विड कर दिया गया है, और लिक्विड करके ठंडा किया गया है, तकरीबन तकरीबन 250, -250 या -300 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उस तरीके के फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल बोलते हैं, और वही फ्यूल इस्तेमाल होता है इस इंजन में, क्रायोजेनिक इंजन में। तो इसका नाम क्या है? CE-20। ठीक है, CE-20 का मतलब क्या होता है? 20 यूनिट का अप थ्रस्ट लगाया जाएगा इस पे, मतलब अप थ्रस्ट की पावर है, या छोटे शब्दों में कह लो, ठीक है, तकरीबन तकरीबन 20-25 हाथियों को एक साथ आसमान में फेंकने की ताकत रखता है ये क्रायोजेनिक इंजन। छोटे शब्दों में आप ये समझ लो। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और कितना लोड लेके जा सकता है? तो 10 टन का लोड लेकर के जा सकता है, यानी तकरीबन तकरीबन 10,000 kg का लोड लेकर के जा सकता है।
और ये जो सैटेलाइट है ब्लू बर्ड 2 650 केजी के आसपास है, नॉट 650 केजी, ठीक है। ये हाँ तकरीबन तकरीबन ये 650 समथिंग कुछ का है, ठीक है। याद एक बार एग्जैक्ट देख लेना इसका, ठीक है। 650, ठीक है। 650 या 6.5 टन का है, ठीक है, ठीक है। 6.5 टन यानी कि 6500 केजी का ये आप लोगों को दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। चलिए, ब्लूबर्ड 2 कॉमर्शियल एक्सरसाइज जो लॉन्च है उसका लॉन्च 24 दिसंबर 8:54 पे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी 8:54 पे भी कैसे लॉन्च होता है पता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कर दिया गया लॉन्च, ठीक है। करेक्ट डॉट 8:54 पे। इसका क्या मतलब है और ये क्यों करेक्ट किया जाता है एग्जैक्ट? देखिए, अर्थ घूमती है, अर्थ का रोटेशन तो फिक्स है, और जो सैटेलाइट है हमारी तरफ जा रहा है। तो हमें अगर अर्थ के एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे अपना सैटेलाइट भेजना है तो जाहिर सी बात है टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ तो घूमेगा। हम 1 सेकंड भी लेट हुए तो अर्थ आगे निकल जाएगा, होगा ना। तो एग्जैक्ट टाइमिंग फिट करने के लिए ये टाइम एग्जैक्ट और डॉट के साथ किया जाता है। अच्छा, इसका ना लाइव लाइव टेलीकास्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसका, अभी तक ये खबर है कि लाइव टेलीकास्ट करवाया जाएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट, ठीक है। मैं भी रहूंगा, देखूंगा इसको, ठीक है। जाके देखा भी जा सकता है लेकिन इतना समय नहीं है। तो 8:54 पे इसको लॉन्च किया जाएगा। ये सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। सेकेंड लॉन्च पैड का मतलब क्या है? सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहां पे एक ही लॉन्च पैड हुआ करता 2005 के पहले, जो बहुत दिक्कत आती थी। एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, दूसरे के लिए इंतजार करो, तीसरे के लिए इंतजार करो। अब यहाँ पे दो लॉन्च, जो सेकंड लॉन्च पैड है 2005 में बनाया गया था, तो इसी सेकंड लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्च हो जाता है। चलिए, अब ये जो ब्लू बर्ड 2 ब्लॉक 2 का मैंने बात किया, ये तो सेकंड सैटेलाइट है। तो ब्लू बर्ड का एक पहले भी जा चुका है, मुझे लगा आपको इसके बारे में बता देना चाहिए। तो ब्लू बर्ड 1 जो पहला सैटेलाइट है सितंबर 2024 में भेजा गया, और इसलिए भेजा गया था। ये एक प्रिपरेटरी सैटेलाइट है। प्रिपरेटरी का मतलब क्या होता है? ये पहले जाके एक बार देख लेगा कि हाँ भैया ये इंटरनेट डायरेक्ट पहुंचाना पॉसिबल है कि नहीं है। ये अपना जो सैटेलाइट है ब्लूबर्ड ऊपर गया, ठीक है। इसने ऊपर देखा, पूरा मुआयना किया बढ़िया तरीके से, आंखें फाड़ फाड़ के देखा हर जगह, हाँ ठीक है। नीचे फोन किया, हाँ कनेक्शन मिल रहा है, हाँ भैया कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करो, ठीक है, अब तैयारी कर लो, कनेक्शन मिल रहा है तो इसको परमानेंट स्थापित करने का। तो ब्लू बर्ड ने वन ने बताया, किसको बताया? भारतवासियों को या धरतीवासियों को बताया, नासा को बताया, या इस एएसटी जो स्पेस मोबाइल कंपनी है उसको बताया ब्लू बर्ड ने कि हाँ भैया तैयारी, एवरीथिंग इज फाइन परफेक्ट, ठीक है। तैयारी करो ओरिजिनल लॉन्च करने की। तो ये तैयारी के लिए, जायजा लेने के लिए, मुआयना लेने के लिए, पॉसिबल है कि नहीं है ये जानने के लिए भेजा गया था। अब इसने हरी झंडी दे दी, ठीक है, फोन पे बता दिया कि हाँ भैया ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरा लॉन्च कर रहे हैं। अब ये इंटरनेट देगा, ये कंफर्मेशन के लिए था और ये इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? तो ये डायरेक्ट टेस्ट करने के लिए कि डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी फ्रॉम स्पेस पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो पॉसिबल है, ऐसा है पॉसिबल, इसने ऐसा बता दिया। तो इसलिए दूसरा भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो लॉन्च है ना, सिर्फ एक कॉमर्शियल लॉन्च ही ना मान के चलें। इस कॉमर्शियल लॉन्च के जरिए भारत का पूरे दुनिया को मैसेज जाएगा, भारत के पूरे 193 देशों को मैसेज जाएगा कि यस, हमारे लॉन्च पैड, हमारे जो आपके हमारे व्हीकल्स हैं, ये बिल्कुल तैयार है आप लोगों की सैटेलाइट को भी ऊपर पहुंचाने के लिए, आप लोगों की सैटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए। तो पूरी दुनिया के सामने ये एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इंडिया अपना नाम स्थापित कर रहा है। स्पेस सेक्टर में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये क्रायोजेनिक इंजन जो मैं आपको बता रहा था ना, ये बहुत ही कम देशों के पास क्रायोजेनिक इंजन है, जो भारत के पास भी है। तो अभी भविष्य भारत का बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में। तो इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग जुड़े रहें, जो लोग भी नए हैं, जो भी विद्यार्थी भाई दोस्त बंधु बहन, सब सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। जय हिंद।